बहुत ही सच कहा गया है कि अपने कभी नहीं रुलाते, बल्कि रुलाते वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो देख ली फिर सगाई वाली वीडियो अपने शर्मा जी टेक्निकल, जो कि आपको बहुत प्रिय है। मेरा लाडला बेटा प्रवाल शर्मा, अच्छी लगी? दुल्हा दुल्हन दोनों ही प्यारे लग रहे थे ना पिंक ड्रेस के अंदर। ये क्या, हमारी पारुल की तो फेवरेट ड्रेस है, यानी कि फेवरेट कलर है पिंक। वो हमेशा जो भी चीज लाती है पिंक ज्यादा लाती है। वर्चस्वी का भी फेवरेट कलर क्या है? पिंक। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक भी किया सबने, कमेंट भी किया और अगली वीडियो की इंतजार भी कर रहे हो। आपको मैं अगली वीडियो से पहले क्या है कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। यहाँ क्या है, पहले भी बच्चों के कमेंट आए हैं जातिवाद पर, लव मैरिज पर। कल भी एक बच्चे का कमेंट आया, बच्चा है अनिकेत, कि माता जी आप लव मैरिज के अगेंस्ट क्यों है, बताओ। आपने ये सोच भी कैसे लिया बेटा कि मैं इसके अगेंस्ट हूं। लव मैरिज, मान लो आपको कोई अच्छी लड़की पसंद आ गई है, आप करो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यानी कि विद्यार्थी जीवन के अंदर आप सोचो, 10th तक का बच्चा अगर ऐसी भावना रखे तो आप खुद सोचो क्या ये सही है? यानी कि पढ़ाई के अंदर आपके बाधा आ जाएगी अगर आप छोटी उम्र के अंदर जो है इन चीजों की तरफ ध्यान देते हो। हमारे वेदों शास्त्रों में भी शादी की उम्र क्या है, 25 साल की रखी हुई है। कोई बात नहीं, मान लो आप कॉलेज में पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते किसी से प्रेम हो गया, आप कर सकते हो, कोई वो मनाही भी नहीं है और कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन आप अपने माता पिता को खुश कर लेना। आप माता पिता को बताइए अच्छे से, माँ बाप अपने होते हैं और वो आपकी शादी कर देंगे। लेकिन अगर ये प्रेम की बातें आपकी पढ़ाई में बाधा डाल रही हैं, आपको अपने लक्ष्य से भटका रही हैं, तो वहां मैं कहना चाहूंगी कि ये गलत होगा। क्योंकि जब मैच्योरिटी आ जाती है ना, तब तो कोई कुछ नहीं होता। लेकिन अगर प्री मैच्योर अवस्था के अंदर हम ऐसे कामों में पड़ जाते हैं तो क्या बाद में माता पिता को भी दुख होता है और हम जो बनना चाहते थे वो भी नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए जो है सोच समझकर, क्योंकि हर बात जो है हर व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। हर व्यक्ति की विचारधारा अलग है, उसका वातावरण अलग है, उसके पेरेंट्स का स्वभाव अलग है, वो किन परिस्थितियों में पला है वो अलग है। तो हर व्यक्ति के लिए ये बात अलग अलग सिद्ध होती है। मैं कोई लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर मेरे बच्चों को किसी लड़की से मान लो प्रेम हो जाता और वो मुझे बताते तो मैं कर देती उनकी शादी। वो पिछली भी कई वीडियो के अंदर जो है ऐसी बातें आई हैं, मैंने देखा जातिवाद को लेके। वो कहते हैं कि माता जी आप तो जातिवाद का विरोध करते हैं। आप बताओ कि मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ, संस्कृत भी पढ़ाती हूँ, डीएस यानी कि नैतिक शिक्षा भी पढ़ाती हूँ। तो आपको लगता है कि क्या मैं जातिवाद को मानती हूँ? नहीं, मैं जो है जातिवाद को नहीं मानती। मैं बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ कि बच्चों, सबसे बड़ी जाति है हमारी मानव। हम सब मानव हैं, हम सब भाई भाई हैं, किसी से कोई विरोध नहीं करना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। यहाँ तो मुझे ये ज्ञान देते देते इतनी उम्र आ गई, अब रिटायरमेंट के करीब आ गई हूँ, और आप कहते हो कि आप तो जातिवाद का को मानते हो। नहीं मानती मैं तो सबको यही मानव धर्म की शिक्षा देती हूँ। बच्चे भी मान लो कोई आपस में लड़ते हैं ना, तो उनको सिखाती हूँ कि जो ये पॉलिटिशियन लोग हैं ये आपस में लड़ाते रहते हैं। ये हिंदुओं को कहेंगे कि मुसलमानों ने ये काम कर दिया, मुसलमानों को कहेंगे हिंदुओं ने कर दिया। तो इनके बहकावे में मत आना, क्योंकि राजनीति का जो शिकार है ना, सबसे पहले ये स्टूडेंट बनते हैं। वो इन्हीं के कंधे पर जो है अपने बंदूक चलाते हैं। तो आप क्यों मानते हो इन चीजों को? बिल्कुल नहीं मानना।
अगर मान लो आपको कोई लड़की पसंद आती है, किसी भी जाति की है, किसी भी धर्म की है, आपके अनुकूल है, आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, तो आप खुशी खुशी उससे विवाह कीजिए, मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है। और ऐसी ना नेगेटिव बातें मत किया करो। आप इतने दिन हो गए मेरी वीडियो सुनते सुनते, आपको लगा क्या कहीं मैं इनका विरोध करती हूँ? नहीं करती हूँ मैं तो सबका, हमारे खुद के परिवारों में आई हुई है। बताओ, हमारे खुद के परिवार में पंजाबियों की लड़कियां भी आई हुई हैं, बनियों की भी आई हुई हैं, राजपूतों की भी आई हुई हैं, और बहुत अच्छी हैं। इतने अच्छे से वो घर को संभाल रही है, आप कल्पना नहीं कर पाओगे, और जॉब भी कर रही है। और आप सोचो, हमारे रीति रिवाज परंपराएं सब मान रही है, तो हमें तो बहुत खुशी है, हम तो खुश हैं। बस ये है कि लड़का लड़की की आपस में बननी चाहिए। आपका जिससे भी मन मिले आप कर लेना, आशीर्वाद लेने के लिए मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगी। लेकिन माता पिता को खुश करना भी आपका पहला कर्तव्य है, क्योंकि जब आप माता पिता की रजामंदी से विवाह करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखी और संपन्न रहेगा। अब कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ कि माता पिता को परेशान करते हैं, उनको बताते तक नहीं है, भागकर शादी कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद ही दे दो कि क्या ये सही है या गलत है। तो मैं किसी चीज के भी जो है विरोध में नहीं हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों का जीवन सुखी रहे, बस उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। आप वर्तमान में देखते हो आज के लड़के लड़कियों को, जब देखो विवाह होता नहीं, तलाक तलाक तलाक, बस ये लग जाते हैं। बताओ, ये कोई अच्छी बात है? तो ऐसे कामों को जो है मैं समर्थन नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे अच्छे बच्चे बनो, खूब पढ़ो लिखो। जब भी आपका गोल पूरा हो जाए, गोल मतलब लक्ष्य, कि जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, जब आप बन जाओ फिर आप कुछ मर्जी करो, क्योंकि इतने में तो आप मैच्योर हो जाओगे, आप गलत कोई काम कर ही नहीं सकोगे। लेकिन आप सोचो, आप 9th-10th के बच्चे अगर ऐसा काम करने लगे जबकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं है। घर गृहस्थी का ज्ञान क्या अनुभव से आता है, पढ़ने लिखने से नहीं आता। आप जिंदगी में कितनी भी किताबें पढ़ लेना, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो तो आपको दुनिया देगी। अभी मैं बच्चों को समझाती हूँ कि साल में अभी तो क्या तुम्हारे 2 एग्जाम होते हैं, हाफ ईयरली और फाइनल, बीच बीच में टेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप सारी यानी कि क्लासेस पूरी कर लोगे, डिग्री ले लोगे, जो भी आप बनना चाहते हो, उसके बाद वास्तविक एग्जाम आपका शुरू होगा। क्योंकि जीवन भी एक परीक्षा है और जीवन में हमें हर कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। तो समझ गए ना, मैं किसी चीज की विरोधी नहीं हूँ। आप किसी भी कास्ट की लड़की से शादी कर सकते हो, और लेकिन थोड़ा परिपक्व अवस्था में करना। कोई बात नहीं, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते प्रेम हो गया, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। आपको पहले भी बताया है, अर्जुन की तरह लक्ष्य क्या है आपका? चिड़िया की आंख। उसके बाद जो है आप कर लेना माता पिता का सम्मान करना। अब एक बच्चे ने प्रश्न किया है, वो है आकाश अग्रवाल। वो कह रहे हैं, अम्मा जी क्या जब स्कूल में आप पढ़ाती थी तो पढ़ाने के पैसे नहीं लेती थी? अब ये बताओ, हर टीचर जो भी स्कूल में पढ़ाता है उसको सैलरी मिलती है ना? तो मुझे भी मिलती थी और मिलती है बेटा, मैं अभी भी जॉब में हूँ। आगे समझ में, मेरे कहने का मतलब है कि आपको जब स्कूल सैलरी दे रहा है और फिर आप बच्चों को परेशान करके और उनसे ट्यूशन करवाते हो, उनसे पैसे लेते हो, ये गलत है। मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहां ना एक फिजिक्स का नया लेक्चरर आया। उसने क्या 3-4 दिन इतना अच्छा पढ़ाया, सब बच्चे जो है उसके फैन हो गए। और वो क्या एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके भी बच्चों को पढ़ाने लग गया। जब देखो टेस्ट ही लेता रहता। अब जब 1 हफ्ता हो गया उसको पढ़ाते पढ़ाते, फिर हर बच्चे को कहते ट्यूशन रखो, मेरे घर आओ, क्योंकि अब बच्चे खुश हो गए थे। अब जिनके पेरेंट्स के पास पैसा था वो तो ट्यूशन रख ली, उन्होंने फीस भी दिया एडवांस के अंदर। लेकिन एक बच्चा जो था ना, उसके पेरेंट्स जो है बहुत गरीब थे बेचारे, जैसे तैसे करके प्राइवेट स्कूल की फीस भर दे, इतना ही काफी था। तो एक दिन मैं हिंदी पढ़ा रही थी, तो वो बच्चा, हिंदी में आपको पता है ज्ञानवर्धक बातें होती है, तो वो खड़ा हो गया, कहता है एक्सक्यूज भी मैम। मैं क्या? हाँ। कहते मेरी ना एक प्रॉब्लम है, अगर आप सोल्व कर दो। तो मैं क्या? हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है?
उसने कहा ये जो फिजिक्स वाले टीचर है ना, ये मुझे रोज डांटते हैं, कहते ट्यूशन करो ट्यूशन करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ट्यूशन कर लें। तो कहते आप कुछ करो। मैंने कहा देखो बेटा, मैं तो यहाँ एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। जैसे वो टीचर है ऐसे मैं टीचर हूँ। ऐसे करो, आप अपने पापा को बुला लो और प्रिंसिपल सर से बात कर लो। प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। अगर कोई आपको जानबूझ के ट्यूशन के लिए टॉर्चर कर रहा है तो सर उसका सोल्यूशन जो है जरूर निकालेंगे। और वही हुआ, वो बच्चा अपने पापा को बुला लाया, उसने सर से बात की, सर ने टीचर को बुला लिया। कहते तुम कैसे परेशान करते हो। अब वो टीचर क्या कहे, बच्चा भी सामने बैठा हुआ है, उसके पेरेंट्स भी है। उन्होंने अब क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो 2-3 दिन बाद पता चला कि प्रिंसिपल सर ने उस टीचर को ही निकाल दिया। क्योंकि गलत जो काम करते हैं ना, उसका परिणाम गलत ही होता है। आप ट्यूशन करो, मैं कह रही हूँ दुनिया भर की ट्यूशन करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन जहाँ आप पढ़ा रहे हो, जो बच्चे असमर्थ हैं पैसे देने के अंदर, कम से कम उनसे पैसे मत लो। क्योंकि वर्तमान में क्या ये बिजनेस बन गया है। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, नर्सरी, LKG, UKG सब ट्यूशन में लगे हुए हैं। ठीक है, जिनके पेरेंट्स दे सकते हैं दे दो, आप भी पढ़ा लो, कोई वो मनाही नहीं है। और बाकी स्कूल के अंदर तो हर टीचर को सैलरी मिलती है। मेरे पास बहुत सारे आते हैं, यही लोग आते हैं, मान लो संस्कृत, यहाँ के पेरेंट्स को इंग्लिश मैथ्स ये तो बहुत आते हैं, साइंस भी आती है क्योंकि सब इंजीनियर हैं, लेकिन संस्कृत नहीं आती। तो मेरे पास आएंगे कि मैम हमारे बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रही है तो आप घर पे ट्यूशन ले लो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं कहती हूँ अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और बच्चे को समझ में नहीं आ रही और उस बच्चे को मैं ट्यूशन पढ़ाऊँ, तो मैं कहती हूँ मैं तो डूब के मर जाऊंगी, कि मेरा डूब के मरना सबसे अच्छा है। अब आप ही बताओ कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, वहाँ तो बच्चे को समझ में नहीं आ रही, और मैं ट्यूशन से पैसे ले लेके उसको अच्छे से पढ़ाऊंगी, तो ये कोई अच्छी बात है क्या। मेरी तो क्लास में मैं बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ कि सब बच्चों को समझ में आती है। और अगर किसी को नहीं आती तो मैं पेरेंट्स को बोल देती हूँ कि मेरे घर भेज देना, मैं इसको अकेले पढ़ा दूंगी, लेकिन पैसा नहीं लूंगी, ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चे को ज्ञान देना मेरी ड्यूटी है। उसकी ऑलरेडी मैं सैलरी ले रही हूँ, क्योंकि मैं पैसे के लिए जो है नौकरी नहीं करती हूँ। ये मेरा एक शौक है पढ़ाना, कि मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन है पढ़ाना। इसलिए मैं जो है कभी भी किसी भी बच्चे को घर पे बुलाया पढ़ाया, आज तक किसी से मैंने फीस नहीं ली। कई लोग मेरे पास, मान लो इंजीनियर लोग हैं, वो बच्चे को देखते हैं बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा है, संस्कृत उसकी थोड़ी कमजोर है, क्योंकि मिस्टेक कर रहे हैं वो, ये हलंत विसर्ग इनकी मिस्टेक करते हैं, इस कारण उनके नंबर कट जाते हैं। और संस्कृत में तो एक एक चीज का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो बेटा कोई ट्यूशन करता है करे, बच्चों को टॉर्चर करके पैसा कमाता है कमाए, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ और जिस बच्चे को समझ में नहीं आए मैं कहती हूँ मेरे घर आओ पढ़ो, लेकिन किसी से कोई पैसा नहीं लूंगी। तुम अपने पेरेंट्स के भी साथ आ सकते हो। कई मान लो एग्जाम के डेज होते हैं, जैसे 8th बोर्ड है, बाकी छोटे बच्चों को तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं टेस्ट इतने ले लेती हूँ, सबके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बोर्ड की क्लासेस में मान लो कई पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं कि बच्चे के आएंगे नहीं आएंगे, तो मैं कहती हूँ आप खुद आ जाओ, क्योंकि मान लो बच्चे को कम आ रही है, आप जो है समझ लो, और आप घर पे भी जो है बहुत अच्छे से बच्चे को समझा सकते हो। तो ऐसे जो है ज्ञान का प्रचार करने में मुझे आनंद की अनुभूति होती है, और कुछ नहीं है। आप बताओ पैसा क्या आप अपने साथ लेके जाओगे क्या। बच्चे को जो ज्ञान दोगे, बच्चा जो बन जाएगा, भगवान है फल देने वाला। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो उसके बदले में भगवान हमें बहुत कुछ देता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब बच्चे मान लो संस्कृत के अंदर क्या है कि हलंत विसर्ग डोट बिंदु चंद्र बिंदु इनकी भी गलती मानी जाती है, इसलिए मैं बच्चों को एक एक चीज बड़ी क्लियर करती हूँ। अब क्या हिंदी के टीचर तो इतना ध्यान देते नहीं है, संस्कृत में मुझे ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे ही बच्चा 5th में आता है 4th से, तो कई पेरेंट्स की कंप्लेंट भी आती है कि मैम तो सर्कल कर करके नंबर काट लेती है, क्योंकि संस्कृत में तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मान लो वश है, आपने उसके ऊपर डोट लगा दी, वो वंश बन गया।
हमें वश शब्द लिखना था, डॉट लगा दी। अब हमें वंश लिखना है और आपने डॉट नहीं लगाई, वो वश, तो अर्थ का अनर्थ हो गया ना, जो चाहिए वो नहीं आया। अब छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, जैसे दिन है, आपने छोटी की मात्रा, अब दीन शब्द लिखना था तो बड़ी की मात्रा लगा दी। तो आप बताओ कि दिन और दीन में कितना अंतर आ गया, एक मात्रा के कारण ही। तो बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती है। और संस्कृत बिल्कुल शुद्ध भाषा है, ये जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। हर सब्जेक्ट से ज्यादा संस्कृत का रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं एक एक चीज हर बच्चे के दिमाग में क्लियर करती हूँ और फुल मार्क्स भी आते हैं। इस बार भी आप देख लो, पूरे राजस्थान क्लस्टर के अंदर जो डीएवी की संस्थाएं हैं उनमें मेरे ही क्लास के बच्चों के फुल मार्क्स थे, 80 में से 80, और किसी स्कूल के नहीं आए। सब हम चेकिंग करने के लिए गए थे, जैसे मेरे स्कूल की कॉपियां कोई और टीचर चेक कर रहा था, उनकी मैं कर रही थी, तो उन्होंने भी बड़ी तारीफ की कि अरे मैडम आप वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो आपको पता है, जो तारीफ मिलती है, प्रशंसा मिलती है, मुझे तो उससे खुशी मिलती है। पैसा तो आनी जानी चीज है, ठीक है, पैसा तो मिल ही रहा है ना, कहीं भाग रहा है क्या। और सबसे ज्यादा तो व्यक्ति के मन में संतोष हो जाता है। इतना ज्यादा कमा भी लोगे तो क्या करोगे बताओ, ये सुख सुविधाएं तो खरीदोगे, पैसा कोई साथ जाने वाला नहीं है। आपको मैंने सिकंदर की एक कहानी सुनाई थी। सिकंदर भी जब गया था ना, खाली हाथ गया था और दुनिया को ये शिक्षा दे के गया था कि पैसे साथ नहीं जाएंगे। इसलिए जो है प्रशंसा कमाओ, यानी कि लोगों की भलाई के काम करो। तो बेटा मिल गया होगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। अब और ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगी। अब जो है एक बच्चा है पंकज अग्रवाल, विलासपुर छत्तीसगढ़ से। बेटा तुम्हारा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, तुम्हारे साथ मुझे बड़ी सहानुभूति है। अब आप जो है विवाह करना चाहते हो, वो भी माता पिता की सेवा करवाने के लिए और घर संभालने के लिए। आपको लगता है कि लड़कियां इस उम्र में जो है आपके माता पिता की सेवा करेंगी? क्योंकि उम्र की, यानी कि शादी की भी एक उम्र होती है। उस उम्र में अगर शादी हो जाए, मान लो 20-25, अब तो क्या 30 तक भी उम्र पहुंच गई है, तब तक आप लड़कियों को अपने अनुकूल ढाल सकते हो धीरे धीरे, यानी कि कुछ खुद बदलो, कुछ उनको बदलो। बाद में क्या है, 30 साल के लगभग तो लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, वो किसी की मानने वाली नहीं है। और आज आपको पता है, ये टीवी देख देख के, सीरियल देख देख के लड़कियों का दिमाग ऐसा हो गया है कि वो सिर्फ अपनी सुख सुविधाएं चाहती हैं, सास ससुर को वो देखना ही नहीं चाहती हैं। आप उनसे सेवा करवाओगे? इसलिए आप जो शांति का जीवन जी रहे हो ना, तो वो जी लो। सबसे ज्यादा अच्छी सेवा आप कर सकते हो अपने माँ बाप की। इसलिए माता पिता के लिए श्रवण कुमार बन के खुद सेवा करो। हाँ, अगर फिर भी मान लो मुझे कोई लड़की ऐसी दिखी कि जिसमें सेवा भावना है, जो ऐसे परिवार में पली बड़ी है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। आपका कांटेक्ट नंबर है मेरे पास, बताऊंगी। और आप भी भगवान से यही प्रार्थना करो कि अगर विवाह हो तो ऐसी लड़की मिले जो माता पिता की सेवा करे। पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं चारों तरफ के वातावरण को देख चुकी हूँ। स्कूल के अंदर भी स्टाफ बैठे रहते हैं, स्टाफ मेंबर जो हैं वो आपस में ऐसी बातें करते रहते हैं, क्योंकि सेवा करवाना जो है बहुत मुश्किल काम है। मैं तो खुद भगवान से ये दुआ करती हूँ, हालांकि मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, सेवा करने वाली हैं, पर परमात्मा को कहती हूँ कि हे परमात्मा, तो मुझे चलते हाथ पांव उठा लेना, मुझे अपाहिज मत करना, ऐसा दिन मेरे सामने मत लाना कि मैं चारपाई पर पड़ूं, दूसरों पर भी बोझ बनूं और खुद भी परेशान हूं। इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपने माता पिता की सेवा करो। फिर कुछ आपका बिजनेस इतना अच्छा है, हो सकता है शादी कर दे, कोई पैसों के लालच में शादी तो कर ले और बाद में वो तो मालकिन बन जाएगी। आपकी शांति जो है अशांति में ना बदल जाए, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और आप आसपास ट्राई करो, मान लो आपके कोई रिश्तेदार हैं, क्योंकि रिलेटिव जो रिश्ता करवाएंगे ना, रिश्तेदारी में रिश्ता हो जाता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें क्या ज़्यादा टेंशन नहीं होती। और इतनी दूर की लड़की से मान लो आप शादी करोगे, सूरतगढ़ है, जयपुर है, हमें पता ही नहीं कि उसका स्वभाव कैसा है, कैसी है। अब जब सगाई होती है तब तो लोग कह देते हैं हाँ बहुत सेवा करेगी, ये सब कुछ करेगी, बाद में ना करे बताओ, किसी की गारंटी थोड़ी ले सकते हैं। और वैसे भी जो नारी के हृदय की गति है ना, वो तो स्वयं विधाता भी नहीं जानता,
तुलसीदास ने लिखा है ना कि विधि नहीं नारी हृदय गति जानी, इसको समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए यानी कि जो जब कम उम्र होती है ना, जब शादी हो जाती है, तब तो माता पिता का प्रेशर होता है, उधर से लड़की के माता पिता का, इधर से लड़के के माता पिता का, आपस में समझौता करवा देते हैं। लेकिन जब लड़की हो जाती है ना 30-35 साल की, फिर जो है वो खुद मैच्योर हो जाती है, वो किसी की मानती नहीं है। इसलिए ये शादी वाला काम ना है तो थोड़ा रिस्की, लेकिन फिर भी आप अपने रिश्तेदारी में कहो अगर मुझे कोई दिखेगी तो मैं आपसे अवश्य बात करूंगी। गॉड ब्लेस यू, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं कहती हूँ भगवान जल्दी आपकी शादी करे, आपके माता पिता की सेवा करे और आपको भी खुश रखे, यही प्रार्थना है। तो ठीक है, आज जो है आपको यही बात बताओ, जो बच्चों के क्वेश्चन थे वो क्लियर करने थे, क्योंकि इस लव मैरिज और जातिवाद ने क्या दिमाग खराब कर रखा था। मैंने सोचा अब शादी विवाह की बात चलेगी, क्योंकि आपको सगाई तक की सुनाई है, अब फिर विवाह के सारे जो है फंक्शन शुरू होंगे, फिर बच्चे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे। इसलिए मैंने सोचा पहले बच्चों के दिमाग में ये क्लियर कर लूँ, ताकि वो नेगेटिव थिंकिंग ना रखें, पॉजिटिव सोचा करो बेटा, मैं किसी की अभी विरोध नहीं करती हूँ। आगे समझ में, तुम सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो और मेरे अपने बच्चों के लिए भी मेरा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक ही रहा है। वो जो भी काम करते हैं मुझे बता देते हैं और फिर मैं उनके अनुसार ही करती हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करती, क्योंकि मेरे विरोधी भावनाएं कभी बनी नहीं है। हाँ, पर जो गलत काम होते हैं ना, जिनको समाज जिनका विरोध करता है, अब मान लो कोई चोरी करनी है, किसी का शोषण करना है, कोई गलत काम करना है, झूठ बोलना है, तो ये तो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं आपको सही बात बता देती हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं जो है आपको आगे की स्टोरी सुनाऊंगी, कैसे हमने जो है शादी के फंक्शन शुरू किए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।